अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हो? दुआ करता हूँ सब अच्छी हो। दोस्तों, QQILM चैनल आज आपके लिए लाया है दिमाग और आत्मा इस्लाम की रोशनी में चिंतन की दुनिया पार्ट 2। इससे सी स्मृति, सपने और आखिरत की यादें। दोस्तों, शुरू करने से पहले बोलना जरूरी है, अगर आप लोग पिछले हर एपिसोड नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको आज के एपिसोड समझने में कमी होगी और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड पार्ट 2 का भाग सी, स्मृति, सपने और आखिरत की यादें। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि कुरान ने दिमाग की बनावट और चेतना के रहस्य को 1400 साल पहले बयान कर दिया था। आज का सबक उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। आज का टाइटल याददाश्त, सपने और आखिरत की याददाश्त। क़यामत में हमारी भूली हुई हर चीज कैसे वापस आएगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम इज़िन तुअरदूना ला तख्फा मिनकुम खाफिया। उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छुपी हुई चीज छुपी नहीं रहेगी। सूरह हक़्क़ा 18। और एक और आयत, ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और अमलनामा रखा जाएगा, तुम गुनहगारों को देखोगे कि जो उसमें है उससे डर रहे हैं। वे कहेंगे, हाय हमारी बदनसीबी, ये कैसी किताब है जो छोटी बड़ी कोई चीज नहीं छोड़ी, सब गिन रखी है। सूरह कहफ 49। ये आयतें सुनकर बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ अल्लाह की इल्मे गैब है। नहीं, आज की न्यूरोसाइंस कहती है इंसानी दिमाग में जिंदगी की हर घटना, हर बात, यहाँ तक कि भूली हुई यादें भी हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहती हैं। स्मृति, सपने और आखिरत की यादें जो हम भूल चुके हैं, लेकिन जो हमारी रूह अब भी याद करती है। रहस्य से शुरुआत। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी खुशबू ने तुम्हें रोक दिया हो, या किसी सपने से जागकर दिल बहुत देर तक तेज धड़कता रहा हो, या कभी यूं ही चलते चलते अचानक लगा हो ये सब पहले भी हुआ था? अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ यादों की नहीं, सिर्फ सपनों की नहीं, बल्कि उन यादों की जो इस दुनिया की नहीं है। आज हम बात करेंगे आखिरत की यादों की। भाग 1, स्मृति, दिमाग की फाइल या रूह की अमानत। विज्ञान कहता है यादें बनती हैं दिमाग में, न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, केमिकल निकलते हैं और एक मेमोरी बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर यादें सिर्फ दिमाग में होती तो दिमाग कमजोर होने के बाद भी कुछ लोग अल्लाह का नाम सुनकर क्यों रो पड़ते हैं? अगर यादें सिर्फ ब्रेन डेटा होती तो अल्जाइमर का मरीज कुरान सुनकर सुकून क्यों महसूस करता है? विज्ञान चुप है, क्योंकि यादें सिर्फ जानकारी नहीं होती, यादें एहसास होती हैं, और एहसास दिमाग नहीं बनाता, एहसास रूह से आता है। इस्लाम कहता है इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान है जिस्म प्लस रूह। दिमाग एक मशीन है, लेकिन रूह वो सच्चाई है जो मशीन को अर्थ देती है। भाग 2, बच्चों की अजीब बातें। क्या वे कुछ जानते हैं जो हम भूल गए? क्या तुमने कभी छोटे बच्चों को सुना है? कुछ बच्चे कहते हैं, मैं पहले किसी और जगह था, मैं आसमान से आया हूँ, मैं अल्लाह को जानता हूँ। विज्ञान कहता है ये कल्पना है, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं। इस्लाम कहता है बच्चे की रूह अभी पूरी तरह दुनिया के पर्दे में नहीं ढकी होती। कुरान और हदीस हमें बताते हैं इस दुनिया में आने से पहले हर रूह ने अल्लाह से एक सवाल सुना था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हर रूह ने जवाब दिया था, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इसे कहा जाता है आलस्त की याद। जन्म के बाद ये याद ढक जाती है, लेकिन मिटती नहीं। इसीलिए जब इंसान सच सुनता है तो दिल कहता है ये तो जाना पहचाना लग रहा है। भाग 3, डेजा वू, पहली बार फिर भी जाना पहचाना क्यों?
क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी जगह पहली बार गए, फिर भी लगा मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, या कोई बातचीत सुनकर दिल ने कहा ये पहले हो चुका है। विज्ञान इसे कहता है ब्रेन एरर, लेकिन सच्चाई ये है विज्ञान खुद मानता है कि इसका पूरा जवाब उसके पास नहीं है। इस्लाम कहता है रूह समय की कैदी नहीं है। रूह ने वो दौर देखा है जहाँ ना भूत था ना भविष्य, सब कुछ एक साथ था। कभी कभी किसी खास लम्हे में उस याद की परछाई इस दुनिया में झलक जाती है और हमें लगता है मैं इसे जानता हूँ। भाग 4, सपने, रूह की खिड़की। सपने एक ऐसी दुनिया जिसे विज्ञान आज भी पूरा नहीं समझ पाया। नींद में जिस्म बिस्तर पर होता है, दिमाग आधा जागता है, लेकिन तुम कहाँ होते हो? इस्लाम कहता है नींद में रूह आंशिक रूप से जिस्म से अलग हो जाती है। कुरान कहता है अल्लाह नींद में रूह को रोक लेता है। इसीलिए सपने में तुम उड़ सकते हो, मर चुके लोगों से मिल सकते हो, ऐसी बातें देख सकते हो जो जागते हुए असंभव है, क्योंकि सपनों में रूह इस दुनिया की दीवारों से बाहर निकल जाती है। भाग 5, सपनों के 3 प्रकार। इस्लाम सपनों को 3 हिस्सों में बांटता है। 1, रहमानी सपने जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, साफ, गहरे और अर्थपूर्ण। 2, शैतानी सपने, डर, घबराहट और बेचैनी से भरे। 3, नफसानी सपने, दिन भर की सोच का असर। अगर सपने सिर्फ दिमाग की उपज होते तो नबियों को सपनों में वही क्यों मिलती? यूसुफ अलैहिस्सलाम का सपना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सपना ये कल्पना नहीं थे, ये थे रैब और आखिरत की झलक। भाग 6, कुछ सपने सच क्यों हो जाते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ सपना देखा और कुछ समय बाद वही सच हो गया? विज्ञान इसे कहता है संयोग, लेकिन सवाल ये है क्या संयोग बार बार सच हो सकता है? इस्लाम कहता है रूह उस दुनिया से जुड़ी है जहाँ भविष्य पहले से मौजूद है। कुछ सपने भविष्य की यादों की छाया होते हैं। भाग 7, मौत से पहले जिंदगी क्यों दिखती है। कई लोग मरने से पहले कहते हैं मैं अपना पूरा बचपन देख रहा हूँ, मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। विज्ञान कहता है ये ब्रेन का आखिरी रिएक्शन है, लेकिन सवाल ये है क्यों सिर्फ अहम यादें आती हैं, क्यों सब कुछ एक क्रम में आता है? इस्लाम कहता है क्योंकि उस वक्त रूह दुनिया के पर्दे से बाहर निकल रही होती है और असली सफर की तैयारी शुरू हो जाती है। भाग 8, कब्र, यादों की नई दुनिया। मौत के बाद इंसान बेहोश नहीं रहता। कब्र के सवाल, कब्र का सुकून या अजाब, इन्हें महसूस कौन करता है? जिस्म तो मिट्टी में है, तो जवाब क्या है? रूह। उस वक्त रूह वे सारी बातें याद करने लगती है जो दुनिया में भुला दी गई थी। भाग 9, कयामत, जब कुछ भी नहीं भूलेगा। कुरान कहता है कयामत के दिन इंसान को उसका आमाल नामा दिया जाएगा। वो कहेगा ये कैसी किताब है, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उस दिन हर बात याद आएगी, हर नियत याद आएगी, हर मौका याद आएगा। वो दिन होगा पूरी याद का दिन। भाग 10, जन्नत और जहन्नम, यादों का रोल। जन्नत में लोग कहेंगे हम दुनिया में डरते थे, आज अल्लाह ने हमें बचा लिया। दुनिया की तकलीफें याद रहेंगी ताकि जन्नत की नेमतें और मीठी लगें। और जहन्नम में लोग कहेंगे काश हमें वापस भेज दिया जाता। यादें होंगी लेकिन मौका नहीं। भाग 11, ये दुनिया, भूलने की परीक्षा। अल्लाह ने हमें सब कुछ याद क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि अगर आखिरत पूरी तरह याद रहती तो ईमान परीक्षा नहीं बनता। ये दुनिया है भूल के अंधेरे में सच को पहचानने की परीक्षा। अंतिम हिस्सा, अब भी देर नहीं हुई। तुम्हारे अंदर आज भी कुछ यादें जिंदा है। जब सच सुनकर दिल कांपता है वो रूह की याद है। जब गुनाह करके बेचैनी होती है वो रूह की याद है। जब कुरान सुनकर आंखें नम होती हैं वो आखिरत की याद है। ये वीडियो अगर तुम्हें छू गया तो समझ लो ये नई बात नहीं थी, ये वो पुरानी याद थी जो तुम्हारी रूह ने एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर पाई थी। तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम यहाँ मुसाफिर हो। तुम्हारा असली घर वो जगह है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन जो तुम्हें अब भी बुला रही है, आखिरत, आखिरत, आखिरत। अल्लाह हमारी याददाश्त को पाक रखने की तौफीक दे ताकि कयामत में अमलनामा दाहिने हाथ में मिले। आमीन। दोस्तों, ये क्यों की इल्म चैनल है, मतलब कुरान से कल्ब को रोशनी करने वाली इल्म है। दोस्तों, अगले अध्याय 3 में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, जज्बात, खौफ, मोहब्बत और तकवा, दिमाग के लिम्बिक सिस्टम और इस्लाम का रिश्ता। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।
दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरे लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खुश करके उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छी रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।